भाई अगर तू गुनाहगार है, तो जितना भी बड़ा गुनाहगार है, तो जितना भी बड़ा नाफरमान है, तो जितना भी बड़ा बागी है, आजा आजा, आज खुशू खुजू के साथ वुजू कर ले। वुजू करने के बाद आ मस्जिद के अंदर आ जा, मस्जिद के अंदर आकर खड़े हो जा, खड़े होकर 2 रकात नमाज नफिल सलात तौबा की नियत कर ले। सलात तौबा की नियत करके अपने सारे के सारे गुनाहों की गिनती करना शुरू कर दे, अपने सारे के सारे गुनाहों को अल्लाह के हुजूर रखना शुरू कर दे। अल्लाह मैंने ये गुनाह किया, अल्लाह मैंने ये गुनाह किया, अल्लाह मैंने ये गुनाह किया, मेहरबानी फरमा दे, अब तेरे दर के अलावा मेरा कोई दर नहीं है। अल्लाह मैं तेरे साथ सुलह करने के लिए आया हूँ। अल्लाह आज की रात तू मुझे मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह आज की रात तू मेरी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह की कसम इखलास के साथ, सच्चे दिल के साथ तू जब दुआ करेगा और यहाँ से आंसू की 2 लड़ियाँ बहा दे, अभी तेरे आंसू नीचे नहीं गिरेंगे, अल्लाह पाक तेरी बख्शिश के पहले फैसले फरमा देगा। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है। अल्लाहु अकबर मेरे भाई, आज हर बंदा महंगाई से परेशान है, आज हर बंदा अपने बच्चों की किफ़ालत के लिए परेशान है, आज हर बंदा कहता है कि महंगाई है हमें खर्चे कहाँ से पूरे करूँ। ये भी आप सुन लो, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है। अल्लाहु अकबर, एक गविया जिसको आज हम जदीद दौर के अंदर गुलकार कह सकते हैं, गाना बजाने वाला, गाने कहने वाला, छुप छुप कर वो गाने कहा करता था, लोग उसको कुछ पैसे दे दिया करते थे, वो अपना गुजारा चलाता था। उसकी उम्र ज़्यादा हो गई, 70-80 साल जब उसकी उम्र हुई, वो बूढ़ा हो गया, उसकी आवाज़ ख़त्म हो गई, अब उसका गाना बजाना ख़त्म हो गया, अब उसके पास उसके घर के अंदर फाके आने लगे, अब तो उसके पास कुछ नहीं बचा। जब उसके पास दुनियावी सहारे ख़त्म हो गए, जब दुनिया के लोगों के सहारे ख़त्म हो गए, अब उसको याद आया, यार क्यों ना मैं अल्लाह की दरबार के अंदर आ जाऊं। सीधा उठा, जन्नतुल बकी के अंदर पहुंचा, जन्नतुल बकी के अंदर जाकर एक झाड़ी के साथ छुप के बैठ गया और अल्लाह से ज़ारो कतार करने लगा, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करने लगा। कहने लगा, अल्लाह सारी ज़िंदगी मैंने तेरी नाफरमानी की, अल्लाह मैं इकरार करता हूँ मैंने गाना बजाना किया, अल्लाह मैं इकरार करता हूँ मैंने तेरी नाफरमानी की, अल्लाह मैं इकरार करता हूँ जवानी में मैं तेरे दर पे नहीं आया। अल्लाह अब तो ये हालत है कि मेरे घर के अंदर फाके आ गए हैं, अब तो मेरे घर के अंदर गुर्बत आ गई है, अब तो मेरी परेशानी की हालत ये है, खाने पीने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह तुम मेहरबानी फरमा, मेरे लिए खाने का बंदोबस्त फरमा दे। हयात सहाबा में लिखा है, अल्लाह ने फ़ौरन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, मस्जिद नबी में सो रहे थे, आवाज़ आई, ओ मेरे फ़ारूक जाओ जन्नतुल बकी के अंदर एक मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, उसकी मदद के लिए पहुँचो। कौन? फारूक आज़म, जिसके बारे में अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान बादी नबीयुल्लाह कान उमर, फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो मेरा उमर होता। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, अल्लाह का हुक्म था, आवाज़ सुनी, नंगे सर और नंगे पाँव दौड़े जन्नतुल बकी की तरफ। अब उस बंदे ने किसी के कदमों की आहट सुनी, क्योंकि ये दौड़ते हुए जा रहे थे। सैयदना फारूक आज़म और उस गविये ने देखा, उसकी नज़र पड़ी, वो तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे, वक्त के बादशाह थे, वक्त के हुक्मरान थे और बहुत ही सख्त मशहूर थे। वो गविया दौड़ा, उसने कहा कि हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज किसी ने मेरी शिकायत कर दी है, क्यों ना मैं यहाँ से दौड़ जाऊँ, ये ना हो कि वो मुझे अभी पकड़ कर सजा दे दें। अल्लाहु अकबर। जब वो आगे दौड़ा, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलाया, फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे इधर आ जा, इधर आ जा, ज़रा ठहर जा, मैं खुद नहीं आया हूँ, मैं भेजा गया हूँ। वो बंदा ठहर गया, कहने लगा, क्या वजह, आपको किसने भेजा? फरमाया, मुझे अल्लाह ने भेजा कि मेरा एक बंदा मुझे पुकार रहा है, जाकर उसकी मदद करके आओ। अल्लाहु अकबर। वो बंदा रोने लगा, खड़ा हो गया अल्लाह की दरबार के अंदर, अल्लाह सारी ज़िंदगी मैंने तेरी नाफरमानी में गुजार दी, सारी ज़िंदगी मैंने गाने बजाने में गुजार दी, सारी ज़िंदगी मैं तेरी बगावत करता रहा, सारी ज़िंदगी मैं तुझसे दूर भागता रहा,
सारी ज़िंदगी में तेरे अहकामात को तोड़ता रहा, सारी ज़िंदगी तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं नाफरमानी करता रहा। मौला आज मैं तेरे दर पे आया भी हूँ तो तेरे लिए नहीं आया, मैं तो पेट के लिए आया हूँ। जब मैं फाका मर रहा था, जब मैं भूखा मर रहा था, जब मुझे गुर्बत ने सताया, मैं फिर तेरे दर पे आया। तो कितना गफूर और रहीम है कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्ती को मेरी मदद के लिए भेज दिया। फरमाया वो बंदा ज़ारो कतार रोने लगा। मेरे भाई बाज़ औक़ात किसी बंदे की कोई बात भी दिल के ऊपर लग जाती है, बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, बंदा अल्लाह का वली बन जाता है। फरमाया वो रोने लगा, इतनी ज़ारो कतार रोया, अल्लाह मैं कितनी बदबख्त हूँ, मैं कितनी बड़ा नाफरमान हूँ और तू कितनी अरहमुर राहिमीन है, तू कितनी गफूर और रहीम है। मुझे सिर्फ पेट के लिए मैं तेरे दरवाजे पे आया, भूखा मर रहा था, फाको मर रहा था, इसीलिए तेरे दरवाजे पे आया। लेकिन वाह करीम मौला, तूने कितनी करीमी फरमाई, मेरी मदद के लिए फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेज दिया। वो बंदा इतना रोया, इतनी ज़ारो कतार की, इतनी आहोजारी की कि वहीं उसी वक़्त उस बंदे को मौत आ गई। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बंदे की नमाज जनाजा पढ़ाई। ईमानदारी से बताओ मेरा अल्लाह कितना गफूर रहीम है। 70-80 साल बंदा अल्लाह के दरबार में नहीं आया, अल्लाह की नाफरमानी में गुजारे, लेकिन आया भी तो किस लिए? अपने पेट की खातिर, फाके की खातिर, गुर्बत की खातिर। अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा आ जा, कोई बात नहीं। आज मेरे भाई, आज हम भी बैठे हैं, देखो ना हर बंदे की ज़बान पे है गुर्बत, है महंगाई, है परेशानी, ये सारी चीज़ें हैं। अल्लाह की कसम इस गुर्बत और महंगाई में भी आ जाओ अल्लाह के दरबार में, अल्लाह से मांग लो, अल्लाह से मांगो। बंदों के पास जाओगे ना मांगने, बंदे नाराज़ होते हैं, कहते हैं यार बार बार तुझे मैं ही मिलता हूँ। वो कहता है मुझसे नहीं मांगो तो मैं नाराज़ होता हूँ, मुझसे बार बार मांगो तो मुझे खुशी होती है। उससे मांग के तो देखो, उसने तो अपनी रहमत के बाजू यूं फैलाए हुए हैं, वो तो किसी काफिर को भी भूखा नहीं सोने देता। हम तो फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं ना।